दरिया ओ दरिया पानी तेरे डूंगे। ये आदिवासी है, यानी इंडिजिनस लोग या दरियाई सिंध पर बसने वाले हकीकी लोग माने जाते हैं। ये हैदराबाद से अटक तक दरियाई सिंध में कश्तियों में ही गुजर बसर करते थे, लेकिन अब बारिशों में कमी, डैम, बैराज और नहरों के बनने से इनसे इनका दरिया छिन गया है। इस टूटी फूटी कश्ती के लिए मोहम्मद असलम को अब दरिया में फिर से पानी आने का इंतजार है। पहले हमारी जिंदगी इस दरिया में अच्छी गुजरती थी। कुछ काम हमारा चल जाता था, हमें कहीं और नहीं जाना पड़ता था। जंगल से हमारा कारोबार मिलता था। जब से नहरें बनाई गई हैं, दामान की तरफ नहरें, पंजाब में बड़ी बड़ी नहरें निकाली गई हैं, दरिया में पानी बहुत ज्यादा कम हो गया है। पहाड़ों पर बर्फ नहीं पड़ रही। पहले हम बहुत खुश रहते थे क्योंकि हमारा कुछ काम चल जाता था। अब दरिया में कुछ नहीं है तो हम शहरों को रुख कर रहे हैं। मैं यहाँ डेरा इस्माइल खान में दरियाई सिंध में मौजूद हूँ। ये बिल्कुल खुश्क हो चुका है। यहाँ पहले पानी था और उस पानी के बहाव से यहाँ पर जिंदगी रवां दवां थी। यहाँ पर पानी की रोकथाम के लिए यहाँ पर बंद भी डाले गए ताकि पानी शहर की तरफ उधर आगे ना जा सके। यहाँ पर पिकनिक मनाई जाती थी, लोग यहाँ जमा होते थे और जिंदगी थी। लेकिन अब यहाँ पर पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और वो माइटी दरियाई सिंध अब एक नदी की शक्ल इख्तियार कर चुका है। ये आदिवासी कहीं केहल, कहीं शेख, कहीं सिंधी या दीगर नामों से जाने जाते हैं। माइटी दरियाई सिंध के बासियों का ये दरिया अब पहले जैसा दरिया नहीं रहा, इसलिए मजबूर होकर अब ये खुश्की पर रह रहे हैं। इस कबीले के कुछ लोग मुश्किल से झाड़ियां जमा करके ये टोकरियां बनाते हैं। इसमें मेहनत ज्यादा और आमदन न होने के बराबर है। ये मुश्किल काम है, हाथ फट जाते हैं, तकलीफ का काम है। अब ये झाड़ियाँ मिलती नहीं हैं। लोगों ने फसलें काश्त कर ली हैं। अब ये 250 से 350 में बिक जाते हैं। पहले तो ये इससे भी सस्ते बिकते थे। इन आदिवासियों के अजदाद का गुजर बसर कश्तियों में होता था। दरिया से ये मछली का शिकार करके खुद ही खाते और बाजार में बेचते थे। वो खुद ही इसके मालिक थे। तोसा बैराज के मकाम पर अब भी चंद अफराद वैसा ही तर्ज जिंदगी अपनाए हुए हैं, लेकिन अब ये ठेकेदारों के साथ मजदूरी करने पर मजबूर हैं। इस दरिया में गंदा पानी डाला जा रहा है, इससे मछली का साइज बढ़ता नहीं है। मछली की तादाद भी दरिया में कम होती जा रही है। गंदे पानी की वजह से मछली भी किसी काम की नहीं होती। पहले तो यहाँ ट्रक आते थे, मछली का शिकार अच्छा होता था। कश्तियाँ मछली से भरी होती थी और ट्रकों में डालकर ले जाते थे। सिंधु बचाओ तरला के नाम से कायम एक तंजीम के मुताबिक इन अफराद की तादाद चश्मा बैराज से लेकर तोसा बैराज तक कोई 250 किलोमीटर इलाके में तकरीबन 40,000 तक है। इनकी जिंदगी या फलाह पर ज्यादा काम नहीं किया गया। खुश्क होते दरिया से जहां इनकी रिवायती जिंदगी को खतरा है, वहीं मौसमी तब्दीली से दरिया के करीब आबादी भी मुतासर हो रही है। ये एक हादसा हो रहा है, ये एक हादसा है दरिया के साथ, लोगों के साथ। उनको हमने उनका पूरे का पूरा एक अमीर और रजी कजी और हस्ती बस्ती एक वादी है जिसमें वो बेचारे हमें अब नजर नहीं आते। दरिया ओ दरिया पानी तेरे डूंगे तू सदा प्यू माय सा तेरे पूंगे तू सदा प्यू माय। दरिया को पाक करने, इसकी हिफाजत और इसमें पानी की रवानी के लिए कुछ अरसे से मकामी तंजीमें हर साल दरिया में फूलों की पत्तियां डालकर इस उम्मीद पर अलामती एहतजाज कर रही हैं कि इस दरिया में फिर से साफ शफाफ पानी आएगा और जिंदगी फिर रवां दवां हो सकेगी। दरिया ओ दरिया पानी